So hello students. In the previous video we will discuss about coke. That coke is a pure form of carbon. Coal tar is black thick liquid which is used in the construction of roads. तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था. ठीक है. उसके बाद जो कोल टार है वो बाकी बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है, जैसे कि सिंथेटिक डाइज हो गया, ड्रग्स हो गया, एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं, बॉम्ब धमाके वगैरह, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल, इन सब चीज़ों में जो है कोल टार हमारा यूज़ होता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारी कोल गैस. ठीक है. तो कोल गैस भी हमारी कैसे ऑब्टेन होती है? तो कोल गैस हमारी ऑब्टेन होती है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल की जो हम प्रोसेसिंग करते हैं कोक ऑब्टेन करने के लिए. मतलब कोल से हमें जब कोक प्राप्त करना होता है, ऑब्टेन करना होता है, तो उस दौरान हमें कोल गैस भी मिलती है. ठीक है. सो इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल मैनी इंडस्ट्रीज. एज फ्यूल के रूप में बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है पेट्रोलियम. तो हमने कोल जैसे स्टडी किया कि कोल हमारा कैसे मिल रहा था हमें. लाखों करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे थे वो ज़मीन के नीचे जो है वो बरीड हो गए थे, दब गए थे, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो लकड़ी थी, जो फॉरेस्ट थे, दे आर कन्वर्टेड इनटू किसमें वो जो है चेंज हो गए थे, कोल में. ठीक है. ऐसे ही हमारा पेट्रोलियम है. बस फ़र्क क्या है? पेट्रोलियम जो होता है हमारा, सी हियर, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. पेट्रोलियम हमारा बनता है ऑर्गेनिजम्स से जो समुद्र में रहते हैं. जैसे ही वो एज दिस ऑर्गेनिजम्स डाइड, जैसे ये ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी. इनकी जो बॉडी है, इनका जो शरीर है, वो कहाँ दब जाते हैं? सी में, यानी कि समुद्र के नीचे दब जाते हैं. बहुत सारी जो है लेयर्स दबती जाती हैं, लेयर्स जो है सैंड की इनके ऊपर डिपॉजिट होती जाती हैं, और वही है फिर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में. नेचुरल गैस भी साथ में निकलती है. तो इस तरीके से कुएं बनाए जाते हैं. ठीक है. और इस तरीके से ये जो कुएं बना रखे हैं, इस तरीके से कुएं बना के जो है गैस ऊपर होती है, फिर ऑयल होता है. ठीक है. फिर चट्टाने वटाने होती हैं, तो यहाँ बीच में से तेल निकल आ जाता है. ठीक है. अब पेट्रोलियम क्या है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं पेट्रोलियम में. पूरा एक मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स. ठीक है. तो इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है हमारा पेट्रोल. ठीक है. उसके बाद है आपका यहाँ पे, अब जब हम ये कुआं जो खोदते हैं, ठीक है, जहाँ से हम पेट्रोल निकालते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से निकाला जाता है. क्यों? क्योंकि जो ऑयल और हमारा जो नेचुरल गैस है बहुत लाइट होती है. पानी के ऊपर क्या करेगी? वो तैरने लग जाए तो पूरे समुद्र में तेल ही तेल हो जाएगा. ठीक है. और जो भी जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे मर जाएंगे ऑक्सीजन की वजह से. ठीक है. ऑक्सीजन उनको मिलेगी नहीं तो मर जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. अब रिफाइनिंग क्या होता है? साफ करना. ठीक है. पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड है. ठीक है. चिपचिपा पदार्थ है, बिल्कुल काला होता है. ठीक है. इसकी अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, बिल्कुल गंदी सी स्मेल होती है. मिक्सचर होता है बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स का, जैसे पेट्रोलियम गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया. तो ये सब चीज़ों को मिलाकर पेट्रोलियम बनता है. ठीक है. तो द प्रोसेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट लाइन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स. मतलब जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, इनको अलग अलग करना क्या कहलाता है? पेट्रोलियम रिफाइनिंग. ठीक है. इसको हम रिफाइनिंग कहते हैं. और ये कहाँ किया जाता है? रिफाइनरी में किया जाता है. हमारे यहाँ पे पानीपत में रिफाइनरी है, जहाँ से जो है पेट्रोल रिफाइन होके आता है. ठीक है. पेट्रोल अलग आता है, डीजल अलग आता है. ठीक है. अब ये पूरा एक रिफाइनरी कॉलम है, ये पूरा ये. ठीक है. यहाँ पे रिफाइनिंग होती है. कैसे होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है ये पूरा. इसके अंदर पेट्रोलियम डाला जाता है. फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है. हर एक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है. बॉयल होके, उबल के, भाप में बदल के वो चीज़ें आती रहती है. जिसका बॉइलिंग पॉइंट आया था वो भाप बन के अलग निकाले. जैसे एक का ये आ गया, फिर किसी का, फिर किसी का, फिर किसी का, तो सबको जो है अलग अलग निकाल लिया जाता है. तो इस तरीके से रिफाइनिंग हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेचुरल गैस की. तो नेचुरल गैस वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि इसको ईजी ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी है. ठीक है. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. अब गैस है तो उसको हाई प्रेशर अप्लाई करके
कंप्रेस करके डाला जाता है सिलेंडर्स वगैरह में, तो इसको हम बोलते हैं CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आपको पता है हमारे सिलेंडर्स में जो होती है वो LPG होती है, और ये क्या है? CNG है, ठीक है। व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होता है इसका, पावर जनरेशन में यूज़ होता है इसका, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में यूज़ होता है। अब हम पेट्रोल डीजल की जगह आजकल जो है वो CNG यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग है, ठीक है, कम पोल्यूशन होता है इससे, क्लीनर फ्यूल है, ठीक है। और सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है CNG की? इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग। हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बर्निंग के लिए, ठीक है, होम्स में या फैक्ट्रीज में जहाँ भी हम इसकी सप्लाई करते हैं। और इसकी सप्लाई हम किसके द्वारा करते हैं? थ्रू पाइप्स, ठीक है। और इस तरह की पाइप्स कहाँ पे हैं हमारी? वडोदरा में है, गुजरात में, कुछ दिल्ली में और कुछ बाकी जगहों पे हैं। और नेचुरल गैस कहाँ यूज़ होती है? स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज़ होती है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने में जो है नेचुरल गैस का यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। हमारे इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा रिजर्व हैं, भंडार हैं नेचुरल गैस के, जैसे कि त्रिपुरा हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया। तो यहाँ पे हमारी हैं, ठीक है। अब हम जो पेट्रोलियम से बहुत सारे जो कंस्टिट्यूएंट्स निकलते हैं, चीज़ें निकलती हैं, उनकी यूजेस पढ़ते हैं, हैं क्या क्या। तो LPG निकलता है, LPG हम घरों में यूज़ करते हैं या इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एज फ्यूल। पेट्रोल निकलता है, मोटर फ्यूल वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ड्राई क्लीन में यूज़ करते हैं। कैरोसिन भी हम स्टोव, लैम्प, जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। डीजल हम हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल हम लुब्रिकेशन में यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स जो हम ऑनिटमेंट्स बनाते हैं, मतलब जैसे दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं जो, ठीक है, जो घाव को ठीक करती हैं, जैसे वैसलीन वगैरह हो गया, ठीक है, कैंडल्स में हो गया। और जो बिटुमिन निकलता है वो पेंट करने में यूज़ होता है और रोड की सरफेसिंग में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे क्या पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो है नेचुरल रिसोर्सेज कुछ जो लिमिटेड हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम हो गया, ये लिमिटेड है। अगर आप इनको यूज़ करते जाओगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। और लिमिटेड क्यों है? बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, इसलिए ये लिमिटेड है। तो इनका जो है देख के बहुत अच्छी सावधानी से जो है बहुत सावधानी से इनका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA, क्या एडवाइस करती है कि जब आप पेट्रोल और डीजल कैसे बचाओ ड्राइव करते टाइम, तो कैसे बचाओ? ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। आप जो है बहुत आराम से चलाइए, ठीक है, बहुत धीरे धीरे चलाइए, मॉडरेट स्पीड पे चलाइए अपनी गाड़ी को, ठीक है। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट्स। जो आप ट्रैफिक लाइट्स पे हो तो आप अपने इंजन को क्या कर दें? बंद कर दें, कुछ देर वेट कीजिए। आप पेट्रोल और डीजल को अपने को मत खर्च कीजिए, ठीक है। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। आपके जो गाड़ी का जो टायर प्रेशर है, उस टायर जो है उसका प्रेशर करेक्ट हो, बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। आप जो है रेगुलर मेंटेनेंस करें व्हीकल की, ठीक है, रेगुलर जो है उसको चेक करवाते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।